हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1G करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए दिया है समुच्चय ए बराबर यानी 1 2 3 और 4 और आर बराबर आपका दिया है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 और 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चीज देखिए। देखिए सही उत्तर बताना है इसमें। देखिए पहला है, अब देखिए स्वतुल्य समित और संक्रमक इसमें चेक कर लेंगे तो देख लेंगे। पहला देखते हैं अपने लोग स्वतुल्य। स्वतुल्य शतुल में देखिए कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो हमें 1,1 मिलना चाहिए, 2,2 और 3,3 और 4,4 अगर मिल जाता है तो हमारा शतुल्य संबंध हो जाएगा। 1,1 है 2,2 है 3,3 है किंतु 4,4 4,4 भी है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 और 4,4 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर एक सतुल्य संबंध है। सतुल्य संबंध है। अब देखिए आर सतुल्य हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए देखिए 1,2 है लेकिन 2,1 कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,1 कहीं नहीं है, 2,1 2,1 कहीं नहीं है, यानी 2, जब 1 नहीं है तो अतः इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है। अब अपने लोग संक्रमक के लिए देखते हैं। अब संक्रमक के लिए देखते हैं। देखिए 1,2 यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर और 1,2 1,3 लेते हैं हम लोग। 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,2 बिलोंग्स टू आर। फिर इसके बाद देखिए 3 बीच वाले को हटा दें, कितना बचा 1,2। अगर मिल जाता है तो हमारा कैसा हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए तब 1,2 बिलोंग्स टू आर, यानी आर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा था आर एक संक्रमक संबंध होगा। संक्रमक संबंध है। अब कहा आर सतुल्य संक्रमक है, परंतु सममित नहीं है। सममित नहीं, इसलिए विकल्प अपना कौन सा हो जाएगा, सतुल्यता संक्रमक है किंतु सममित नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है।
कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, यानी कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यानी आर बराबर आपका दिया गया है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस का 2 और बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहे तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। देखिए ये ए बराबर दिया है कितना 2,4, डी बराबर आपको दिया है कितना 3,8 बिलोंग्स टू आर, और सी बराबर आपका दिया है 6,8 बिलोंग्स टू आर, और डी बराबर आपका दिया है 8,7 बिलोंग्स टू आर। तब देखिए भैया इसका सोल्यूशन अपने लोग करते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी ये हो सकता है, यानी अब यहां पर रख करके देखें, यहां पर रखेंगे ए इक्वल टू ए कितना है 3, और बी इक्वल टू कितना है 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी ये अभी नहीं हो सकता। अब ये वाला करेंगे, ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, यानी ये रखेंगे। ए बराबर कितना है 6 और बी बराबर 8 माइनस का 2, वाह ये हो गया, यानी कितना सेटिस्फाई कर रहा है ए इक्वल टू बी माइनस का 2। अतः विकल्प सी सही है, सी सही है। ए बराबर कितना बी माइनस का 2, अर्थात कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 8 माइनस का 2, अतः विकल्प सी सही है। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, थर्ड वाला। ये देखिए दिया है आर बराबर a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, अब देखिए द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। अब देखिए पहले सतुल्य, क्योंकि a इज लेस देन इक्वल टू a, अर्थात a बिलोंग्स टू r, अतः r सतुल्य संबंध है, r सतुल्य संबंध है। अब देखिए सम्मित वाले पे देखते हैं दूसरा। सम्मित देखिए, क्योंकि कैसा हो जाएगा a इज लेस देन इक्वल टू b, तो बिलोंग करेगा r में होगा, परंतु यदि a, b छोटा है परंतु तब b नहीं होगा a से, यानी a अगर मेरा कैसा है b, a छोटा है b से तब b नहीं होगा छोटा a से, अतः r सम्मित नहीं है। अब देखिए अपने लोग संक्रमक के लिए देखते हैं। देखिए यदि a इज लेस देन इक्वल टू b और b इज लेस देन इक्वल टू c, तब आपका हो जाएगा a इज लेस देन इक्वल टू c हो जाएगा। a मेरा कैसा होगा छोटा होगा, अतः r संक्रमक संबंध है। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा संक्रमक है किंतु ना तो सतुल्य है ना सम्मित है। ठीक है, तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए,
यानी संबंध से बड़ा। पहला देखिए स्वतुल्य के लिए देखते हैं। संबंध क्या है? से बड़ा। स्वतुल्य। देखिए कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू ए, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए सममित के लिए देखते हैं। सममित देखिए, चूंकि यदि क्या हो जाए, यदि ए छोटा है बी से, तब बी नहीं छोटा होगा ए से। ये तो कतई सरासर गलत रहता। आर सममित नहीं है। अब देखिए अपने लोग देखते हैं संक्रमक। देखिए यदि ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन इक्वल टू सी, तब आपका हो जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू सी। इसलिए आर संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध, अतः दिया गया संबंध आर स्वतुल्य, सममित नहीं है, परंतु संक्रमक है। संक्रमक है। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या आर में, आर देखिए दिया हुआ, आर दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रमक नहीं है। जो देखिए भैया पहला स्वतुल्य, देखिए क्योंकि यदि दो का क्यू कितना हो जाए, दो का क्यू, दो का क्यू कितना हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा वट दो नॉट इक्वल टू 8। अतः आर कैसा हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर नहीं है, अतः आर कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। यदि देखिए ये इसके बराबर हो जाता, यानी 2,2 आ जाता, तो कैसा हो जाता, स्वतुल्य हो जाता। लेकिन दो 2 के बराबर नहीं है, 2 8 के बराबर नहीं है। अब देखिए सममित में, देखिए यदि ए नॉट इक्वल टू, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू हो, परंतु तब क्या हो जाएगा, बी नॉट इक्वल टू ए क्यू हो, अतः आर संक्रमक संबंध नहीं है। आर सम्मित, सॉरी सम्मित संबंध नहीं है।
देखिए अर्थात इधर से को अर्थात करके और देख लेते हैं। अर्थात यदि कितना हो जाएगा, एक का क्यू कितना हो जाएगा, यानी दो का क्यू, यानी एक बराबर 8। परंतु यानी कितना हो जाएगा 8, ये मेरा क्या हो जाएगा बी, यानी 2 नॉट इक्वल टू 1 का क्यू होगा। अतः आर मेरा कैसा हो जाएगा, सम्मित संबंध, ये आर सम्मित नहीं होगा। अब देखिए संक्रमक के लिए, अब देखिए आर संक्रमक के लिए, देखिए आर संक्रमक नहीं है, क्योंकि ये 3 का क्यू हो जाएगा किससे, 3/2 से क्यू से, ये बड़ा हो जाएगा। और देखिए 3/2 का क्यू से बड़ा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6/5 का होल क्यू, ये इससे बड़ा होगा। परंतु ये इससे बड़ा नहीं होगा, 6 का क्यू/5, ये इसका बड़ा नहीं होगा। अतः आर कैसा हो जाएगा, आर सम्मित नहीं होगा। देखिए ये जब सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मान निकाल लेंगे और इसका देखिए निकालिए, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो अतः आर कैसा हो जाएगा, अतः आर सतुल्य सम्मित तथा संक्रमक संबंध नहीं है। कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध सतुल्य और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो देखिए भैया इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए माना धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध आर है। तब भैया कह रहे दिखाओ कि सतुल्य, तब कह रहे दिखाओ सतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो भैया देखो सबसे पहले बार देखते हैं सतुल्य, सतुल्य देखते हैं। सतुल्य की, क्योंकि x स्वयं से विभाज्य होता है, विभाज्य है, क्योंकि x स्वयं से विभाज्य अतः क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x स्वयं से विभाज्य अतः क्या हो जाएगा r, इसलिए r क्या हो जाएगा, r एक सतुल्य संबंध है। यानी आर कैसा हो जाएगा, एक सतुल्य संबंध हो जाएगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं सम्मित। अब देखिए सम्मित विभाजता, ठीक है, यदि 2 4 को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करता है, तब 4 2 को विभाजित नहीं करेगा, विभाजित नहीं
करेगा। यानी कि ए का बी से संबंध है तब बी का ए से संबंध नहीं है, यानी 2 और 4 को विभाजित करेगा तब 4 2 को विभाजित नहीं करेगा। अतः इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है। अब देखिए अपने लोग देखते हैं संक्रमक। अब देखिए, अब देखते हैं संक्रमक। देखिए यदि 2 4 को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करता है और 4 8 को विभाजित करता है, 8 को विभाजित करता है, तब 2 8 को अवश्य विभाजित करेगा, अवश्य विभाजित करेगा। इसलिए आर क्या हो जाएगा, आर एक संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध है। कर लीजिए भैया, इतना कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर दिया है एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है एक तुल्यता संबंध। अब देखिए तुल्यता संबंध होता है जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों संबंध हो, तो वो संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी तुल्यता संबंध वह संबंध कहलाता है जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध हो। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6, आर बराबर दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई में पेचों की संख्या समान है, एक्स और वाई में पेचों की संख्या पेचों की संख्या समान है। तब देखना भैया देखिए आर स्वतुल्य, आर स्वतुल्य है क्योंकि देखिए एक पुस्तक है, एक में देखिए पुस्तकों के पेजों की संख्या बराबर है तो वो अपने आप के भी बराबर होगी, ठीक है। यानी x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य है। अब दूसरा देखिए सममित, देखिए आर सममित भी होगा, आर सममित है क्योंकि देखिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यदि x और y में पेचों की संख्या समान है तब क्या हो जाएगा, तब y और x में भी पेचों की संख्या समान होगी, अतः आर कैसा हो जाएगा, आर एक सममित संबंध हो जाएगा। अब देखिए तीसरा देखते हैं। संक्रमक, ये आर संक्रमक संबंध है क्योंकि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तब आपका हो जाएगा x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर संक्रमक होगा। अब देखिए चूंकि
आर स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक है, और संक्रमक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। देखिए, जिस संबंध में स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक होंगे वही एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित के उदाहरण दो, जिसमें पहला है सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना संक्रमक है। तो ये एक उदाहरण ऐसा देना है जो कैसा हो, सम्मित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। कैसा हो, स्वतुल्य हो, सॉरी सम्मित हो किंतु स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। तो भैया देखो फर्स्ट वाला इसका करते हैं। देखिए, यदि समुच्चय ए बराबर है 1, 2, 3 हो, तब तो आर बराबर हो जाएगा, देखो भैया 1, 2, 2, 1 और 1, 3, 3, 1। देखिए सम्मित तो है, क्योंकि देखिए सम्मित तो है, क्या 1, 2 भी है और 2, 1 भी है, 1, 3 भी और 3, 1 भी है। तो यानी कि कैसा है, सम्मित है, जो कि सम्मित है, किंतु स्वतुल्य। अब देखिए स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है और 3, 3 भी नहीं है। यानी कैसा स्वतुल्य और संक्रमक भी नहीं है। संक्रमक देख लीजिए, जैसे 1, 2 लिया और 2, 1, लेकिन 1, 1 नहीं है, किंतु स्वतुल्य संक्रमक नहीं है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेवेंथ का दूसरा पार्ट कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो। एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यानी सेवेंथ का सेकंड पार्ट। देखिए, यदि समुच्चय ए हो तब तो आर बराबर देखिए क्या हो, यानी स्वतुल्य। यदि समुच्चय ए बराबर देखिए कितना हो, 1, 2, 3, तब देखिए तो आर बराबर, यानी 1, 1, 2, पहले तो स्वतुल्य होना चाहिए, यानी कि जिसमें 1, 1 हो, 2, 2 और 3, 3 तो होने ही चाहिए। 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ठीक है, और कह रहा है कि स्वतुल्य हो किंतु संक्रमक भी हो। संक्रमक तो हमने अगर 1, 3 डाल दिया इसमें, तो देखो 1, 3, 3, यानी कितना 1, 1 भी है और 1, 3, यानी बीच से 1, 1 हटा दे तो कितना 1, 3 भी। जैसे कि देखिए संक्रमक के लिए अगर चेक करें तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर और कितना 1, 3 बिलोंग्स टू आर। तो यानी बीच वाला जी वाला हटा दें तो कितना बचा 1, 3 बिलोंग्स टू आर। अतः आर कैसा हो जाएगा, संक्रमक भी हो जाएगा। यानी यहां तक हो गया, तो अतः क्या हो जाएगा, जो कि ये देखो यहां से हो जाएगा कि संक्रमक नहीं है। देखो ये बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, परंतु ये नहीं कर रहा है, जो कि आर कैसा स्वतुल्य तथा सम्मित है, स्वतुल्य तथा संक्रमक है, किंतु सम्मित नहीं है। कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए सेवेंथ का थर्ड पार्ट, यानी तीसरा पार्ट। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सम्मित तथा संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। एक कह रहा है ऐसा संबंध बताओ,
ऐसा उदाहरण दो जिसमें सम्मित तथा संक्रमक हो किंतु सतुल्य ना हो। तो देखिए भैया यह थी ये समुच्चय ए बराबर कितना हो 1 2 3, तब संबंध क्या हो जाएगा, तब देखना भैया r बराबर 1,1 2,2, यानी क्या क्या होना चाहिए, होना क्या क्या चाहिए, सम्मित तथा संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, सम्मित तथा संक्रमक किंतु स्वतुल्य 1,1 2,2, और देखिए 1,2 और 2,1 अगर हमने डाल दिया तो ये देखो सबसे पहले तो स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसमें 3,3 नहीं है, तो कैसा हो गया, स्वतुल्य नहीं है। अब देखना भैया, अब स्वतुल्य है नहीं, अब सम्मित के लिए देखते हैं 1,1 है उसका उल्टा करें 1,1 है, 1,2 है 2 का उल्टा करेंगे 2,2 भी हो जाएगा, 1,2 है 2,1 भी है, यानी सम्मित है। अब संक्रमक के लिए चेक करेंगे, संक्रमक के लिए जैसे हमने क्या लिया 1,2 लिया और 2,1, तो हम 2 से 2 हटा देंगे कितना, एक पहला और तीसरा, यानी क्या हो जाएगा 1,1 भी हटा दिया गया, संबंध कैसा हो जाएगा, जो कि सम्मित तथा संक्रमक है। किंतु सतुल्य नहीं है, सतुल्य नहीं है। कर लो भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7th का 4th पार्ट, यानी 7th का 4th पार्ट, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक संबंध जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो। अब देखिए यदि a बराबर 1,2,3 हो, तब r बराबर यदि हम लिख लें 1,1 2,2 3,3, यानी कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, सम्मित चाहिए। अब जैसे मान लो हमने क्या डाल दिया, इसकी सम्मित तो हो गई होगा 1,1 है, इसका उल्टा करेंगे। अब मान लो हमने 1,1 डाल दिया और 2,1 डाल दिया, फिर हमने डाल दिया 2,3 डाल दिया और 3,2 डाल दिया। अब देखिए स्वतुल्य सम्मित भी है, इसका भी उल्टा, इसका भी उल्टा, इसका भी उल्टा मिल रहा है, इसका भी उल्टा, 1,2 है 2,1 भी है, 2,3 है 3,2 भी है। लेकिन अब देखिए चूंकि संक्रमक के लिए और चेक करते हैं, संक्रमक के लिए अगर हम चेक करें 1,2, देखिए 1,2 बिलोंग्स टू r, और क्या है 2,3 बिलोंग्स टू r, यानी 2,3 बिलोंग्स टू r। देखिए बीच वाला ये हटा दे तब कितना बचा 1,3 नॉट बिलोंग्स टू r, 1,3 कहीं है नहीं है, हटा दिया गया, कैसा संबंध हो जाए, यानी संक्रमक नहीं होगा, संक्रमक नहीं है, यानी जो कि कैसा है, जो कि r स्वतुल्य तथा सम्मित है, स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 7th का 5th पार्ट देखते हैं, यानी 7th का 5th पार्ट, ये कह रहा है एक संबंध जो संक्रमक हो किंतु ना तो सम्मित हो ना स्वतुल्य हो। तो देखिए ये तो बहुत सरल है, देखिए कौन सा उदाहरण दे दें, कोई सा भी उदाहरण दिया, क्या दे दें, प्राकृतिक संख्याओं में, ऐसा भी बना सकते हो, संख्याओं में ग्रेटर देन का संबंध, ग्रेटर देन का संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रमक है ना तो स्वतुल्य। देखिए कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी होगी नहीं तो सम्मित होगी नहीं, यदि a b से बड़ा है तो b a से छोटा होगा, बड़ा तो होगा नहीं, तो कैसा हो जाएगा, यानी कि सम्मित भी नहीं होगा। लेकिन संक्रमक होगा, जैसे मान लो a इज ग्रेटर देन b है और b इज ग्रेटर देन c है, तब हमारे पास हो जाएगा a इज ग्रेटर देन c, यानी कैसा हो जाएगा, ये संक्रमक हो जाएगा, लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं होगा। स्वतुल्य देखो क्यों नहीं होगा, a कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी होगी नहीं और सम्मित होगा नहीं। सम्मित क्यों नहीं होगा, जैसे a मान लो b से बड़ा है, तब क्या हो जाएगा, b नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा a से,
तो यानी क्या हो जाएगा, इससे सममित नहीं है, इससे सतुल्य नहीं है, लेकिन इससे संक्रमक है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि संक्रमक है परंतु सतुल्य तथा सम्मित नहीं है, सतुल्य तथा सम्मित नहीं है। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।